headstrong character who is very soft also. मतलब she is very sentimental towards her family. लड़कियाँ not confined to just the रसोई घर कि सिर्फ किचन में है और सिर्फ किसी की बहू है, सिर्फ किसी की बीवी है और उसी के आगे पीछे कहानियाँ चल रही हैं. जो भी कुंडली का झोल हुआ है वो मेरी बहन की वजह से, उसकी वजह से she is going to marry him. तो let's see what happens. But this is समृद्धि शुक्ला. टीवी पहला प्यार हो जिसका वो सब्सक्राइब करे टेलीचस्का. Hi Samriddhi, firstly welcome to Telejiska again. Hi, thank you. So आज की सीन की बात करें, I think काफ़ी इंटेंसिटी और इमोशनल सीन चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अभी नित्यम घर पे आए हैं और अचानक आ गए हैं, जो वो ऐसा कभी नहीं करते. मतलब अपनी मंगेतर से अकेले बात करना चाहते हैं, तो कुछ तो ऐसा बम फोड़ा है उन्होंने जिसकी वजह से सारे लोग थोड़े से मायूस हैं, थोड़े से डरे हुए हैं. और आगे तो मुझे भी नहीं पता, बट दिस इज़ ऑल आई नो. तो कुछ तो है, आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है. ओके, सो बात करें आपकी कैरेक्टर की. सो हाउ हैज इट बीन प्लेइंग सावी टिल नाउ? इट हैज़, आई नो बट हाँ थोड़े दिन है, बट मेरी प्रोसेस इस कैरेक्टर को लेके आई थिंक इट्स बीन 3-4 months ऑलरेडी, बिकॉज हमने वर्कशॉप्स भी की एंड बिफोर हैंड भी काफ़ी चीज़ें की. तो इट्स बीन अ वाइल प्लेइंग सावी एंड इट्स बीन लवली बिकॉज शी इज़ अ वेरी headstrong character who is very soft also. मतलब she is very sentimental towards her family. She is very independent but she is also very supportive of her family. मतलब खुद के लिए करती है but family के लिए भी करती है. She feels responsible towards everyone including मामा, मामी, अनन्या, even her elder sister सोनम. जो यूजुअली होता नहीं है कि बड़ी बहन का ध्यान छोटी बहन रखे, बट यहाँ ऐसा है. और उसको उसकी वजह से कभी कभी उसकी और उसकी बहन की नहीं जमती है, पर फिर भी शी इज़ लाइक शी इज़ अ बेटर पर्सन एंड शी फील्स लाइक कोई बात नहीं, ठीक है, बहन ही तो है, तो बहन की बात का क्या बुरा मानना. तो शी इज़ अ वेरी लवली कैरेक्टर. तो बात करें आपकी कैरेक्टर की. सो व्हेन यू वर टोल्ड अबाउट द होल कैरेक्टर स्केच एंड एवरीथिंग एंड फॉर अ फैक्ट दैट शी इज अ रिक्शा ड्राइवर एज अ प्रोफेशन, सो व्हाट वाज समृद्धि's रिएक्शन? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा भी टीवी पर, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. बट इट वॉज़ रियली नाइस. मतलब कि आई फेल्ट नाइस एज बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, कि मतलब ऐसे शोज़ आ रहे हैं जहाँ लड़कियाँ नॉट कन्फाइंड टू जस्ट द रसोई घर कि सिर्फ किचन में है और सिर्फ किसी की बहू है, सिर्फ किसी की बीवी है और उसी के आगे पीछे कहानियाँ चल रही हैं. यहाँ पे चैलेंजेस उसके कुछ और हैं कि उसको पैसे अरेंज करने हैं, उसको घर के लिए खर्च करना है, उसको मामा की फ़िक्र है, उनकी दवाइयाँ कैसे आएंगी, उसकी दीदी का MBA कैसे होगा. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एज अ होल ऑल्सो सोसाइटी इज़ ऑल्सो डेवलपिंग. एंड उसके साथ में ये शो इज़ गोइंग ऑन ट्रैक कि जहाँ लड़की एक ध्यान रख रही है पूरे परिवार का, जो कई जगह होता भी है. तो इट्स हाई टाइम, आई थिंक इट्स गुड दैट वी आर शोइंग दिस. So, have you ever personally traveled in a rickshaw driven by a female anywhere in Mumbai or ऐसे कुछ? I don't think I can recall. मतलब मुंबई में तो नहीं, मैंने सुना है कि शायद थाने साइड होते हैं, but I've only heard of that. But मुंबई में usually I'm here in the western suburbs only, तो मुझे नहीं पता इतना. Lastly, fans को क्या कहना चाहिए? What do they have to look forward for? There's a lot of twists and turns and there's a lot of character building. सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टर enhance होकर आएगा ये सगाई से लेकर शादी तक में, एंड उसके बाद भी ऑफ कोर्स. बट ये वाले जो एपिसोड्स आएंगे, आई एम श्योर यू गाइज आर रियली गोइंग टू एन्जॉय इट. बिकॉज हम लोग अभी बाहर बैठे भी हुए थे, तो फेनिल वॉज सेइंग दैट आई रेड एपिसोड 24 एंड यू कांट बिलीव व्हाट्स हैपनिंग. तो ये सारी बातें हम करते हैं, हम इतने एक्साइटेड है. तो जब एग्जीक्यूट होकर आएगा, मतलब दिस इज़ ओनली ऑन पेपर, जब एग्जीक्यूट होकर आएगा तो और मज़ा आएगा. एंड इट्स अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड आई एम श्योर यू गाइज आर गोना लव इट. बस ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इस शो को आगे लेकर जा सके और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको दे सके और अच्छी कहानियाँ लेकर आ सके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग. One question your fans had, like when will Savi and Nityam come
together and most importantly come in good terms? आई डोंट नो, अभी तक तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है दैट दे विल बी इन गुड टर्म्स. मतलब वो तो दूर से दूर होते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं, तो ये तो मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली. बट देखते हैं क्या होगा. अभी फ़िलहाल तो उनकी शादी मेरी बहन से हो रही है, तो आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा. नित्यम के साथ कुछ होगा सावी का या नहीं होगा, बिकॉज जो भी कुंडली का झोल हुआ है वो मेरी बहन की वजह से, उसकी वजह से she is going to marry him. So let's see what happens, but whatever it is, you guys are gonna have fun.